दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पूजा से, जो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। पूजा की जिंदगी बेहद साधारण थी। उसका परिवार गरीब और मध्यम वर्गीय था और पिता खेतों में काम करने वाला एक साधारण किसान थे। माँ गृहिणी थी और पूजा का जीवन गांव के ही स्कूल और आसपास की सहेलियों के साथ बीत रहा था। वो पढ़ने में तेज और होशियार थी और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बड़े शहर में जाकर कुछ करके दिखाए, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और अपनी माँ पिता को गर्व महसूस कराए। लेकिन उसके सपनों और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई थी। वो थी गरीबी, क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे और उसके गांव में लड़कियों के सपने अक्सर घर के चार दीवारों में बंद हो जाते थे। पूजा ने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके पिता ने कहा, बेटी, अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम घर संभालो और एक अच्छा लड़का देखकर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन पूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि वो शहर जाकर कुछ बड़ा करेगी। पूजा ने अपने पिता से बोली मीठे स्वर में, पापा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे शहर जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। पिता ने सोचा कि इस लड़की के भीतर एक जुनून है। अगर इसे मौका मिला तो ये ज़रूर कुछ बड़ा करेगी। फिर उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। गांव के लोगों के तानों से बचने के लिए पिता ने अपनी इकलौती बेटी को शहर भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें डर था कि पूजा वहाँ कैसे रहेगी। पूजा ने अपने माता पिता की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों देखी। वो अपने दिल में एक नए जुनून के साथ गांव से शहर चली गई, जहां उसकी नई जगह, नए शहर, एक अलग जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। शहर में पहुंचते ही पूजा को पता चला कि यहाँ का जीवन गांव से बहुत अलग है। यहाँ सब कुछ तेज था, लोग के भीड़, महंगी गाड़ियाँ, काम और सपने। उसे यहाँ की रफ्तार के साथ तालमेल बैठाने में कुछ समय तो लगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला दिया। शहर में सबसे पहले पूजा ने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की ताकि वो अपनी पढ़ाई एवं अन्य खर्च उठा सके। उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली, जहां वो दिन रात मेहनत करती थी। दिन में वो नौकरी करती और रात में पढ़ाई। ये सफ़र आसान नहीं था। कभी कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ा। कई बार उसे लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर वो एक कदम भी पीछे हटी तो उसके सारे सपने चूर हो जाएंगे। फिर उसे अपनी माता पिता का चेहरा याद आया, जो उसने शहर आते वक्त देखा था, और गांव के लोगों के ताने भी। शहर की चमक धमक में कई बार उसे अपना गांव और अपने माता पिता की याद आती, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने लिए एक नई दुनिया बनाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पूजा की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हुई। उनमें से एक था राहुल, जो खुद एक छोटे शहर से था और बड़े सपने लेकर यहाँ आया था। पूजा और राहुल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को समझते थे। राहुल ने पूजा की मदद की जब भी उसे किसी सलाह या सहयोग की ज़रूरत होती। दोनों एक दूसरे के साथ मन से पढ़ाई करते, सपनों की बातें करते और एक दिन कुछ बड़ा करने का सपना भी देखते। राहुल की सोच भी पूजा से काफ़ी मिलती थी। वो भी अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। पूजा को अब ये महसूस होने लगा था कि वो अकेली नहीं है। राहुल के साथ उसकी ज़िंदगी में एक नया रंग आने लगा था। दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जहाँ जाते साथ जाते। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद पूजा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आवेदन किया और उसकी कड़ी मेहनत और हुनर के कारण उसे वहां नौकरी मिल गई। अब वो एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। वहीं राहुल ने भी एक सफल व्यवसाय की शुरुआत की। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो धीरे धीरे चल पड़ा। पूजा और राहुल अब अपने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे थे। पूजा का परिवार भी अब उसकी कामयाबी पर गर्व कर रहा था। वो जब भी गांव जाती, उसके पिता की आंखों में गर्व और प्यार की चमक साफ दिखाई देती थी। पूजा ने खुद को साबित कर दिया था और अब उसका जीवन एक नए मोड़ पर आ गया था। पूजा और राहुल की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। पूजा को लगा कि राहुल ही वो इंसान है जो उसे समझता है और उसके सपनों का सम्मान करता है। राहुल ने एक दिन पूजा को प्रपोज किया। उसने कहा,
पूजा, मैंने तुम्हारे साथ अपने सबसे अच्छे पल बिताए हैं। तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोनों ने ये फैसला अपने परिवारों के सामने रखा और उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाई, जहां प्यार, मेहनत और एक दूसरे का साथ था। राहुल और पूजा की मेहनत और लगन रंग लाई। पूजा ने अपने काम में बड़ी कामयाबी हासिल की और कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गई। उसकी काबिलियत और मेहनत की तारीफ हर जगह होने लगी। वहीं राहुल का स्टार्टअप अब एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया था। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बना दिया था। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और अब उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ चुकी थी। पूजा ने अपने परिवार के लिए एक बड़ा फ्लैट खरीदा, जहां उसके माता पिता आराम से रह सकते थे। उसने अपने पिता के सभी कर्ज चुका दिए और उन्हें एक आरामदायक जिंदगी दी। उसकी मां ने उसकी कामयाबी पर गर्व महसूस किया। गांव में कभी जो उसे ताने मारते थे, अब उन्हीं लोगों के बीच उसकी मिसाल दी जाने लगी। समय बीतता गया और पूजा और राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन पूजा के सामने एक बड़ा फैसला आया। उसे एक नई कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर मिला, जिसमें उसे विदेश जाकर काम करना था। यह फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो राहुल को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन राहुल ने उसे सपोर्ट किया और कहा, पूजा, ये तुम्हारा सपना है, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। पूजा ने विदेश जाने का फैसला किया और राहुल के साथ अपने रिश्ते को लंबी दूरी से निभाने का वादा किया। दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और एक नई दिशा में अपने सफर को जारी रखा। एक दिन राहुल के मंजूरी से पूजा विदेश चली गई और वहां उसने अपने नए करियर की शुरुआत की। यह सफर उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो राहुल से दूर हो गई थी। लेकिन दोनों के बीच प्यार और विश्वास ने उन्हें मजबूत रखा। वो एक दूसरे के साथ रोज बात करते, अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। इस बीच राहुल का व्यवसाय और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने पूजा के बिना भी अपनी जिंदगी को संतुलित रखा और अपनी कंपनी को और बड़ा बनाया। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। कुछ सालों बाद पूजा को फिर से भारत वापस लौटने का मौका मिला। उसने अब अपने सपनों को पूरा कर लिया था और राहुल भी अपने सपनों के रास्ते पर था। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने प्यार और काम को बराबर महत्व दिया। पूजा और राहुल की कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि आज के हमारे समाज के लिए ये एक प्रेरणा थी कि अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि फूल बनकर आपका स्वागत करेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको थोड़ा भी सीख मिली हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को लाइक करके, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं ऐसी वीडियो बनाने में। क्या आपको दया नहीं आता है बिना लाइक सब्सक्राइब किए चले जाने में?